नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैद आईसीएस लॉ के यूट्यूब चैनल पर। और एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं, खैर मख्तम करता हूं एक बार हमारे फिर वैद आईसीएस लॉ में। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूं एक नई वैकेंसी लेकर। और इस बार ये जो वैकेंसी है ये विशेषकर हमारे जो उत्तराखंड के बच्चे हैं उनके प्रदेश में वैकेंसी आई है। और ये वैकेंसी है लीगल असिस्टेंट की। और इस लीगल असिस्टेंट की वैकेंसी पर आइए कुछ विस्तार से मैं आपको बताता हूं। तो जैसा मैंने आपसे कहा, इसके जो एडवर्टीजमेंट आया है ये 3 दिसंबर को ये एडवर्टीजमेंट आया है। और ये उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि जो उत्तराखंड का सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन है वहां से ये वैकेंसी उसके थ्रू आ रही है। और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम स्थिति 30 दिसंबर है। उसके साथ ही जो प्रारंभ करने की यानी आज की तारीख 10 दिसंबर है, जब आप ये वीडियो देखेंगे तो 10 दिसंबर से आप इसके लिए इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं इस वैकेंसी की तो ध्यान रखिए, डिटेल में अगर आपको जानना हो वैकेंसी के बारे में, इसके तमाम क्वालिफिकेशंस के बारे में, पैरामीटर्स के बारे में, तो ये वेबसाइट दे रखी है सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन उत्तराखंड.gov.in। आप इस वेबसाइट पर जाकर के विस्तार से आप इस वैकेंसी के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। सारी चीजें यहां पर बताई गई हैं। उसके साथ ही यहां पे आप बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन करने पर अभ्यर्थी को अपने नाम व जन्मतिथि के सत्यापन हेतु आवेदन पत्र में हाई स्कूल का प्रमाण पत्र और साथ साथ अपना आधार कार्ड भी, ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन आवेदन इसके लिए किया जाएगा। और आप अपना आधार कार्ड के साथ साथ जो आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है, जो पास सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वो भी आपको लगानी होगी। जब हम बात करते हैं इस वैकेंसी की तो ध्यान रखिए, जैसा मैंने आपसे कहा, यह विधि सहायक की वैकेंसी है यानी कि लीगल असिस्टेंट की वैकेंसी है। और यह वैकेंसी इस पदों की संख्या फिलहाल 2 है। देखिए 2 वैकेंसीज अभी हैं, पर इसका यह मतलब नहीं कि यह संख्या बढ़ेगी नहीं। जहां तक संभावना है इस संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है, पर यह एग्जैक्टली कितनी होगी ये जो है अभी इसको इस वीडियो में बता पाना मुश्किल है। ये सरकार के ऊपर है, आयोग के ऊपर निर्भर करता है। पर फिलहाल जब हम बात करते हैं तो हमारा काम है आवेदन करना, प्रयास करते रहना। 10 दिसंबर से आज से आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे, 30 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। और विधि सहायक की जो वैकेंसी है, 2 वैकेंसीज यहां पर उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन में आई हैं। जब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की तो देखिए यहां पे एक ही एग्जामिनेशन इसमें होना है। और यहां पे टोटल 5 यूनिट्स का आपसे लॉ के पेपर में पूछा जाएगा, जिसमें सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ संवैधानिक विधि के सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपातकाल के प्रावधान, ऐसी तमाम चीजें संवैधानिक विधि में। और वहीं जब हम प्रशासनिक विधि की बात करते हैं तो नैसर्गिक न्याय, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, मीनिंग, स्कोप एंड नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लोकपाल, लोकायुक्त, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू सिविल सर्वेंट्स यानी आर्टिकल 308 से लेकर के 323। उसके अलावा लोकपाल, जुडिशियल रिव्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन, ये तमाम चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में पूछी गई हैं। उसके अलावा लीगल थ्योरी और पीआईएल भी पूछा जा रहा है, जिसमें नेचर एंड स्कोप, सोर्सेज ऑफ लॉ, स्कूल्स ऑफ लॉ, नेचुरल स्कूल, एनालिटिकल, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल स्कूल, कंसेप्ट ऑफ लॉ, राइट, ड्यूटी, ओनरशिप, पोजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में क्रिमिनल जस्टिस, थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, लॉ एंड मोरालिटी। उसके अलावा जो अगली यूनिट है यूनिट 2 की पीआईएल के बारे में भी आप देखेंगे तो बहुत डिटेल में बताया गया है कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेस क्या क्या हैं, एक्स्ट्राडिशन क्या होता है, असाइलम, नेशनैलिटी, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, नरमबर्ग ट्रायल। देखिए ये जो CEDAW है, इंडिया इसका सिग्नेटरी भी है, जो कि है कन्वेंशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। तो इसमें भारत ने हस्ताक्षर भी किए हैं और कई सारे कानून भारत ने इस पर हस्ताक्षर होने की वजह से बनाए हैं। तो ये तमाम चीजें आपके सिलेबस में जुड़ी गई हैं। फिर सब्सटैंटिव लॉ में आप देखेंगे तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट। ध्यान रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट में पूरा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमें नहीं पढ़ना है, केवल फ्रॉम सेक्शन 1 to 75 धारा 1 से लेकर के 75 तक ही हमारे सिलेबस में है। उसके साथ ही नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, लीगल रेमेडी, SRA, वाइकेरियस लायबिलिटी, नेग्लिजेंस, ये तमाम चीजें
तीसरी यूनिट में है। उसके अलावा बीएनएस, देखिए आईपीसी को हटा दिया गया है, तो इस बात की प्रबल संभावनाएं हैं कि अगर कल को उत्तराखंड में सिविल जज की वैकेंसी आएगी या एपीओ की वैकेंसी आएगी, हालांकि जो एग्जामिनेशन हुए थे उसमें दोनों पूछे गए थे, पर इस बात की संभावनाएं अब जताई जा रही हैं कि जब भी उत्तरांचल में एपीओ की वैकेंसी आएगी या सिविल जज की वैकेंसी आएगी तो उसमें केवल नए लॉज यानी बीएनएस और बीएनएसएस पूछे जाएंगे। और इसमें आप देखेंगे तो मीनिंग, नेचर, एसेंशियल्स ऑफ ऑफेंस, डिफेमेशन, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, चाइल्ड बाय पब्लिक सर्वेंट, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ऑफेंसेस अगेंस्ट बाय और पब्लिक सर्वेंट। तो देखिए बहुत ही चैप्टर वाइज सिलेबस को बताया गया है। वहीं फैमिली लॉ भी जब हम बात करते हैं तो सोर्सेज ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम लॉ, कंसेप्ट ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स अंडर हिंदू एंड मुस्लिम लॉ, यूनिफॉर्म सिविल कोड, स्पेशल मैरिज एक्ट, सरोगेसी लॉ, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये तमाम लॉज बहुत ही स्पेसिफिक सिलेबस हमसे पूछा जा रहा है। और प्रोसीजरल लॉ की बात करेंगे तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को, जिसमें नेचर ऑफ सिविल सूट से लेकर के इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट जो कि सीपीसी में अंडर सेक्शन 151 में है, उसके साथ ही रेस जुडिकाटा, रेस सब जुडिस, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, एडीआर, सेक्शन 89, कोर्ट्स एंड देयर ज्यूरिसडिक्शन, ये तमाम चीजें सीपीसी में हमसे पूछी जा रही हैं। प्रोसीजरल लॉ की जब बात करते हैं तो बीएनएसएस भी पूछा जा रहा है, और बीएनएसएस में भी देखिए इस एग्जाम की एक खास बात यह है कि चैप्टर वाइज सिलेबस को डिजाइन किया गया है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड, उनका ज्यूरिसडिक्शन, इंफॉर्मेशन टू द पुलिस, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, प्रिवेंटिव एक्शंस ऑफ द पुलिस, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, जजमेंट, अपील, रेफरेंस, रिवीजन, ये तमाम चीजें सिलेबस में पूछी गई हैं। उसके अलावा बीएसए, जिसमें फैक्ट इन इश्यू, रिलेवेंट फैक्ट, मीनिंग, नेचर, बर्डन ऑफ प्रूफ, उसके अलावा जो है एग्जामिनेशन इन चीफ रिगार्डिंग विटनेसेस एंड देयर एग्जामिनेशन, जो पूरा प्रोसेस होता है उसे पर्टिकुलरली इस एग्जाम में बताया गया है। उसके साथ ही ध्यान रखिएगा करंट जनरल लीगल नॉलेज, तो जितने नए नए जजमेंट्स आ रहे हैं, जो नए नए सुप्रीम कोर्ट फैसले देता है, या नए अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, या जो भी नई ट्रीटी साइन हो रही हैं, तो जो कि जजमेंट सीरीज है हमारे चैनल पर लगातार चलती है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट के नए जजमेंट्स हैं, तमाम लीगल डेवलपमेंट्स हैं, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। विशेषकर आप देखेंगे कि उत्तराखंड जो है वो राज्य बन गया है गोवा के बाद, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, तो वहां से भी आपसे पेपर पूछा जा सकता है। और उसके अलावा बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसमें विंडोज, इंटरनेट और एमएस एक्सेल का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये विधिक सहायक यानी कि लीगल असिस्टेंट की ये वैकेंसी है, जो कि उत्तराखंड में 2 पदों के लिए फिलहाल आई है। पर जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था कि इस बात की प्रबल संभावना है कि यह संख्या बढ़ सकती है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की, पीसीएसजे की, एपीओ की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूं, देखिए वैकेंसी से आप बिल्कुल भी निराश ना हो, यह संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी। और इसके साथ ही नहीं तो एक हमारी प्रिपरेशन को बूस्ट मिलता है सिविल जज और एपीओ के एग्जामिनेशंस के लिए। तो ऐसी तमाम नई अपडेट्स और नई वैकेंसी लेकर के मैं आता रहूंगा। अभी पिछले वीडियो पे भी मैंने आपको एक नई वैकेंसी के बारे में बताया था, जो कि वह वैकेंसी थी जो है आईटीबीपी में डिप्टी कमांडेंट के लिए। और उसके बाद फिर आज हम एक नए जो है आपके इस वीडियो में हाजिर हुए हैं, एक नई वैकेंसी लेकर के। उसके साथ ही जितने भी लोग बिहार एपीओ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसका नया बैच प्रारंभ हो रहा है हमारे संस्थान में 7 जनवरी से, और पीसीएसजे का नया बैच प्रारंभ हो रहा है 22 दिसंबर से। तो आप नीचे दिए गए नंबरों से संपर्क कर सकते हैं और वैध आईसीएस लॉ से अपने एपीओ, पीसीएसजे और जितने भी लॉ के एग्जामिनेशंस हैं उनकी तैयारी के लिए जुट सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हों। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहें वैध आईसीएस लॉ।